हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, नया पाठ, सबसे अच्छा पेड़। ये एक बहुत अच्छी कहानी है और इसमें बहुत सारी हमें जो है जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। बच्चों, 3 भाई थे। एक दिन वो जो है तीनों के तीनों घर की तलाश में निकल पड़े। गर्मियों के दिन थे, तो आपने जैसे देखा जब गर्मियों के दिन होते हैं धूप तेज होती है, और जब हम गर्मियों की धूप में जब हम चलते हैं, अगर उसके बाद हमको कोई पेड़ मिल जाता है, उसके नीचे हम उसकी छांव में हम थोड़ी देर खड़े होते हैं या सुस्ताते हैं, तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो वो तीनों ही भाई जब गर्मियों के दिन में घर की तलाश में चल रहे थे, तो जब वो थोड़ी आगे बढ़े तो उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छांव थी, तो तीनों भाई जो है उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ और आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो बच्चों, जब वो तीनों के तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, आराम करने लगे, और उन्होंने जो है आम के पेड़ से आम के पके हुए फलों को तोड़ करके खाना शुरू करा। उसका मीठा मीठा रस आपने भी खाए होंगे ना, आम का मीठा मीठा रस कितना अच्छा लगता है। और वो जब अगर आम पेड़ में ही पके हुए हो तो और भी स्वादिष्ट होते हैं। तो उन्होंने तीनों भाइयों ने आम के पेड़ से पके पके आम तोड़े और उसका मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो बड़े भाई ने अपने और 2 भाइयों से कहा, क्योंकि 3 थे ना भाई, तो सबसे बड़े वाले भाई ने कहा कि भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं तो इसी जगह पर रहूंगा। क्योंकि देखो, जब आम कच्चे होते हैं तो हम उनसे अचार बना बना सकते हैं, जब वे पक जाते हैं तो मीठे मीठे हम आमों को खा सकते हैं, उनका रस चूस सकते हैं, और हम कुछ आमों को बाद में सुखा करके भी उपयोग में ले सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जो अमचूर पाउडर वगैरह बनता है, तो वो जब जिन दिनों आम बहुत ज्यादा आते हैं तो उनको जो है काट करके सुखा लिया जाता है, और फिर उसका पाउडर बना करके अमचूर पाउडर के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब बच्चों, जो बड़ा भाई था वो वहीं आम के पेड़ के नीचे उसने अपनी झोपड़ी बनाई और वो वहीं रहने लगा, क्योंकि उसे आम का पेड़ पसंद आ गया था। उसने कहा इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो 2 अन्य भाई थे वो वहां पर नहीं रुके और वो आगे चल पड़े। जब वो आगे चले तो उन्हें कुछ केले के पेड़ दिखाई दिए, और तभी क्या हुआ, अचानक से आसमान में एक काला बादल आया। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो जब उन 2 भाइयों को केले के पेड़ दिखाई दिए, उसी समय आसमान में काला बादल आया और वो बरसने लगा। और जब बच्चों बारिश होती है तो पानी टप टप बरसता है ना, पानी गिरने लगता है। तो उन दोनों भाइयों ने सोचा कि अब इस पानी से, इस बरसात से हम कैसे अपने को अपना बचाव करें। तो उन दोनों भाइयों ने एक एक केले का पत्ता काटा और उसको अपने सिर पर रख लिया, जिससे उनके ऊपर पानी नहीं गिरा, वो भीगे नहीं, और थोड़ी ही देर में बरसात रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा,
उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। उसके बाद उन दोनों ने, जब बरसात तो रुक गई थी, अब वो दोनों आपस में कहने लगे कि भाई अब तो बड़ी जोर की, क्योंकि पैदल चल रहे थे, तो जब हम चलते हैं कुछ परिश्रम करते हैं तो हमें भूख तो लगती है ना। तो उन्होंने कहा अब तो हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। तो उन दोनों भाइयों ने एक एक केले का पत्ता तोड़ा, उसकी छोटी छोटी टुकड़े किए और उनमें जो है खाना परोसा और दोनों भाइयों ने भरपेट खाना खाया। और उसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उसके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो बच्चों, जो दूसरा भाई था उसने कहा मैं तो यही घर बनाऊंगा। किसके पास? बड़े वाले ने तो आम के पेड़ के पास घर बनाया। दूसरे वाले ने कहा मैं तो केले के पेड़ों के पास में ही घर बनाऊंगा, क्योंकि केले के जो पेड़ है वो बहुत अच्छा होगा, बढ़िया 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 केले खाने को मिलेंगे और उनकी सब्जी बनाएंगे। आपको पता होगा ना, कच्चे केले की सब्जी भी बनाते हैं, उसके चिप्स बनाते हैं कच्चे केले के, खाए हैं आप लोगों ने कभी? और जो हमारे पास केले बचेंगे उनको हम बेच भी देंगे, उनसे केले बेचने के बाद हमको जो पैसे मिलेंगे उनसे हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा साउथ की तरफ अक्सर जो है केले के ही पत्तों में खाना खाया जाता है, तो केले के पत्ते भी बिक जाते हैं, है ना। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है? अब बच्चों, बड़े भाई ने तो आम के पेड़ के पास अपनी झोपड़ी बना ली, उसे आम का पेड़ पसंद आया, उसने आम के फायदे गिनाए कि आम के क्या क्या फायदे हैं आम के पेड़ के। दूसरे भाई को केले का पेड़ पसंद आया, उसने केले के फायदे गिनाए कि केले के पेड़ के क्या क्या फायदे हैं। अब जो तीसरा भाई था वो अकेला ही आगे बढ़ा। चलते चलते उसको एक रास्ते में नारियल का पेड़ मिला। उसने देखा एक लंबा सा पेड़ है और पतला भी है। तीसरे भाई को उस समय प्यास लगी थी। टफ, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरा भाई उस छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो बच्चों, जो तीसरा भाई था, जब वो अकेले आगे बढ़ रहा था, उसको नारियल का पेड़ दिखाई दिया। उसे प्यास लगी थी। उसी समय जो है नारियल के पेड़ से टप से एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, यानी गिर गिर पड़ा। तो तीसरे भाई ने जो है, उसे प्यास तो लगी थी, तो उसने अपना चाकू निकाला और उससे फटाफट जो है उसने नारियल की आपने देखा होगा नारियल तो अंदर से होता, बाहर से जटाएं होती है ना, तो उसकी जटाओं को उसने साफ किया। फिर उसने नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद किया। आपने देखा होगा नारियल जब हम उसकी जटाओं को साफ करते हैं तो उसके अंदर से आंख जैसी होती है तीन, है ना। तो जब उसमें हम छेद करते हैं तो उससे नारियल के अंदर का जो पानी होता है वो आराम से निकल जाता है। तो उसने उसमें छेद किया और उसमें से ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ और उसके नारियल के पेड़ से जो उसको छोटी सी, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है तो उसकी जो है ज्यादा घनी छांव नहीं होती, तो वो उसमें थोड़ा देर उसने आराम किया और वो सोचने लगा वही नारियल की छां के नीचे बैठ करके कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है, उसके फल भी बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरीके से केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है, केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजों पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ से दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता,
रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अब बच्चों तीसरा भाई जो है वो जब नारियल की छां के नीचे बैठा था तो वो सोचने लगा कि आम के भी बड़े फायदे हैं, केले के भी बड़े फायदे हैं। तो उसके मन में एक विचार आया, उसके दिमाग में एक विचार आया कि पेड़ तो नीम का भी बहुत अच्छा होता है। नीम के पेड़ की जो पतली पतली शाखाएं होती हैं, पतली उनसे जो है दातून बनती है। दातून बच्चों कहते हैं नीम की पतली सी एक टहनी को तोड़ो, उसको चबाओ, उसे यानी ब्रश, एक तरीके का ब्रश हुआ, है ना। जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश से हम दांत साफ करते तो ऐसे ही लकड़ी को चबा करके नीम की पतली सी टहनी को चबा करके फिर उससे दांत साफ करते, उसको दातून कहते हैं। और वो दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे दांतों की कोई भी बीमारी नहीं होती है। और अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो लोग नीम की टहनियों को अपने दरवाजों पर लटका देते हैं। पुराने समय में बच्चों नीम का बहुत महत्व था। लोग नीम, अपने हर घर के आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था। उसकी छांव भी बहुत घनी होती है। गर्मियों में जो है बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो नीम के पेड़ के नीचे अगर आप बैठते तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी जो टहनियों को वो सोचता है कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं दातून के लिए उसकी टहनियों को भी बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छांव तो देगा ही। फिर वो सोचने लगा कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ हो, रबड़ का भी बच्चों पेड़ होता है, ठीक है। तो मैं, और रबड़ के पेड़ में से रबड़ कैसे निकालते हैं, रबड़ के पेड़ में चाकू से निशान लगा देते हैं उसकी छाल में, और चीरा लगा देते हैं, उसमें से रस निकलता है, उसके नीचे कोई बर्तन रख देते हैं, और वो रस जो है जब वो बर्तन भर जाता है तो उसके बाद उसको जो है पका करके उससे रबड़ बनता है। तो वो सोचता है अगर मेरे पास रबड़ का भी पेड़ होता तो मैं उसमें से उसका रस निकाल करके उससे रबड़ बनाता और उसको मैं बाजार में बेचता, तो लोग जो है उसको खरीदते, और उससे तरह तरह की रबड़ से अनेक वस्तुएं बनती है ना, गुब्बारे बनते हैं, टायर बनते हैं, तरह तरह की चीजें बनती हैं। तो वो सोचता कि मैं उसको बेच करके मैं बहुत पैसे कमा सकता था। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ को की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, और डोरियों को मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ, और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों तीसरा भाई सोच ही रहा था, उसे नीम का पेड़ भी अच्छा लगा, उसे रबड़ का पेड़ भी अच्छा लगा। फिर वो सोचने लगा कि पेड़ तो नारियल का भी अच्छा है, क्योंकि नारियल की जो जटाएं हैं इनको काट कर मैं इससे डोरियां बना सकता हूँ, और उन डोरियों से मैं चटाइयां बना सकता हूँ, रस्सियां बना सकता हूँ, उनको बाजार में बेच करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। और नारियल का पानी मैं पी भी सकता हूँ। नारियल के अंदर से जो गिरी निकलती है उसको मैं खा भी सकता हूँ, और उस गिरी से जो है मैं तेल भी निकाल सकता हूँ। नारियल का तेल आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है। नारियल के तेल को पीते भी हैं, नारियल के तेल को हम सिर में लगाते भी हैं, उसे खाना बनाने में भी उपयोग में लेते हैं, और साबुन बनाते हैं। साबुन जब बनता है तो उसमें भी नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है, उससे अनेक चीजें बनती हैं। और नारियल के वो सोचता है कि नारियल का जो बाहर का कठोर वाला हिस्सा होता है उसको मैं छिल के उससे साफ करके उससे कटोरी और प्याले भी बना सकता हूँ, क्योंकि उनसे जो है बाहर का जो हार्ड वाला जो उसका हिस्सा होता है, जो कटोरा टाइप का निकलता है ना, उससे भी कटोरे वगैरह अनेक बर्तन भी उससे बनाए जाते हैं तो वो सोचता है कि मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा, और मैं तो इसी नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बनाऊंगा। और वो वहीं अपना नारियल के पेड़ के नीचे घर बना करके रहने लगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से तीनों भाई, एक भाई आम के पेड़ के पास रहने लगा, एक भाई केले के पेड़ के पास रहने लगा, और एक भाई नारियल के पेड़ के पास रहने लगा। तो आपने देखा कि इस पाठ के माध्यम से भारतदास जी ने पेड़ों के फायदों के बारे में बताया है कि आम के पेड़ के क्या क्या फायदे हैं, केले के पेड़ के क्या फायदे हैं, नारियल और आपका नीम का पेड़ और आपका
रबड़ का पेड़, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, उससे हम किस तरीके से जो है पैसा कमा सकते हैं, तो इसके बारे में बताया है। तो अच्छा था ना चैप्टर बच्चों, पाठ अच्छा था, उससे हमें देखो कितनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिली कि किन-किन पेड़ों से हमको क्या-क्या मिलता है और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छी लगी वीडियो? और आपको इसमें से सबसे अच्छा पेड़ कौन-सा लगा? तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।